नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है श्री हरि स्टड फार्म के अंदर। और आपने भाई पार्ट पहले भी बहुत सारे देखे होंगे इस फार्म के, जिसमें हमने आपको भाई राज प्रिंस, ऑस्कर, देवव्रत और सुल्तान जैसे 4 स्टैलियन और बेहतरीन घोड़े आपको दिखाए थे। और इस वीडियो के अंदर भी भाई हम आपको एक और इस फार्म का जो लास्ट स्टैलियन है वो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। तो सर, अगर मैं चाहूँ, कौन सा घोड़ा है जो हम लोगों को भी दिखा रहे हैं? 4 घोड़े हम पहले आपके दिखा चुके हैं। स्टेलियन मेरे को लगता है ख़त्म नहीं हो रहे, तो हम ये पूछेंगे भी कि इतने स्टेलियन क्यों रखे, पर हम पे उससे पहले घोड़े को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जी जी जी। अब की बार जो स्टैलियन आप देख रहे हैं प्रदीप भाई, ये स्टैलियन का नाम है वीरू, और इसका जो फादर है द्रोना है। और ये घोड़ा हमें दिया था जाफर भाई कोटाई ने, जो गुजरात में। तो आपने एक और सवाल ये पूछा था कि भाई इतने सारे स्टैलियन क्यों। अब जैसे तो मेरे को लगता है आदमी पे आज एक स्टैलियन नहीं झिल रहा। हाँ, आप 5-5 लेके बैठो, जो भी केरला के अंदर। जी 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 जी, केरला के अंदर हम 5-5 स्टैलियन लेके बैठे हैं। वैसे केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में हैं हम फार्म। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारे फार्म से एक 5 मिनट आप राइट साइड चले जाओगे तो तमिलनाडु है, और एक 5 मिनट इस तरफ चले जाओगे तो केरला का चेक पोस्ट आता है। बिल्कुल, इन दोनों के बीच में है हम। वैसे तो आपका फार्म पहाड़ों की वादियों के नीचे है। जी जी, देखा जाए तो जी 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 जी, तो सब कुछ है, वादियाँ है, हाईवे है, बिल्कुल। 2 स्टेट के बॉर्डर में है। तो हमारे पास बाय लक क्या था कि 4 अच्छे स्टैलियन आ चुके थे। बिल्कुल। और उस टाइम पे क्या था कि मेरे मन में भी एक बात सोच में आया कि भाई आजकल सब लोग 65, 68, 69 का स्टैलियन की बात करते हैं, और हमारे जो स्टैलियन हैं वो सब एक एवरेज मारवाड़ी हाइट के, लेकिन प्रपोर्शन, कन्फर्मेशन वगैरह देख के हमने लिए हैं। तो थोड़ा बहुत एक 65, 66 का भी कोई घोड़ा होगा हमारे पास तो अच्छा होगा, ऐसा मेरे मन में भी उस टाइम पे आया था। बिल्कुल। और ये सोच लेके मैं जब एक बार गुजरात गया था तो मेरी ऐसी मेरे दोस्तों के साथ, यानी वहाँ तो हमारे काफ़ी सारे मित्र बने हुए हैं और सबसे मेरी ऐसी बातें हो रही थी। उसी टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने द्रोना का 1-2 वीडियो देखा था और मेरी गैरी गिल से भी बातें हो रही थी। बिल्कुल। और द्रोना का जो कलर कॉम्बिनेशन था वो मुझे बहुत पसंद आया। हालांकि ये डिबेटेबल है कि वो मारवाड़ी कलर है कि नहीं है, चलो उससे हमें ज़्यादा मतलब रखना नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त और शानदार घोड़ा है वो, और वो शानदार का ही बच्चा है कि नहीं। तो मुझे भी थोड़ा सा एक साइज वाला, यानी कि जो दिखने में थोड़ा सा हेवी और बड़ा वाला घोड़ा एक आएगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा हमारी सोच हो रही थी। और मैंने भी मैडम से भी बात की थी उस बारे में। बिल्कुल। तो मैडम ने तो हमें साफ मना कर दिया था कि आप अभी आपने बहुत मनमानी कर ली है, अब कोरोना का वक्त भी ख़त्म हो चुका है अब ये सब नौटंकी नहीं करेंगे। तो क्या हो गया कि हमारे जो मित्र है जाफर भाई कोटाई, उन्होंने बोला कि ऐसा करना है हरी भाई, आप मैडम की बात मत सुनना, ये घोड़ा आप ही का आप लेके जाओ आप यकीन नहीं करोगे, ये ना बुकिंग करके आते हैं, मैं इसका अकाउंट सब मैं ही संभालती हूँ, तो मुझे पता है कितना जा रहा है, कितना नहीं तो आपको घोड़ा लेने से पहले बताते हैं या घोड़ा लेने के बाद बताते हैं? नहीं, हमेशा मुझे पता थे लेते हैं, ऑलवेज इन्फॉर्म्स मी। बिल्कुल। क्या है कि मैं बाकी सब जो उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह मैं ही करती हूँ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, अरे आपका ट्रैक थोड़ा जल्दी जा रहा है, तेजी से जा रहा है, थोड़ा पॉज, यानी हाईवे पे गाड़ी 150 पे चल रही है, जरा धीरे चलाओ। आपका जो ड्रीम है वो डेफिनेटली इट हैज टू बी कंप्लीटेड, मगर ऐसा नहीं है कि आप ऐसे फरारी जैसे जा रहे हैं, ऐसा मत करो, थोड़ा पॉज लो, पेट्रोल भर लो, फिर जाओ, वो मैं कहती रहती थी। बिल्कुल। जी जी जी। तो इन्होंने मुझे समझाया, लेकिन वो जाफर भाई ने हमें किसी समझने का मौका नहीं दिया। उससे पहले तो उन्होंने बोला कि अरे भाई घोड़ा आपका है, आपको दे दिया है, आप पैसे वैसे की जो बात होगी वो हम बाद में कर लेंगे, आप पहले घोड़ा लेके जाओ। और उन्होंने हमें घोड़ा लोड करने के लिए, वैसे भी घोड़े वालों का कैसा सिस्टम रहता है ना, जब घोड़ा देना होता है, हाँ हाँ, कि आप लेके जाओ ना भाई, अब हम तो भाई हैं, पैसों की क्या टेंशन ली। और जैसे ही घोड़ा आपके घर पहुंचा, 3 दिन बाद ही, हैरी भाई अपने घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, अपने को पैसा, यही हुआ होगा ना, यही हुआ कि नहीं हुआ? अब प्रदीप भाई यही हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। क्योंकि घोड़ा मार्केट में क्या है,
जैसे गणित में तो क्या है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हाँ जी, पर हाँ जी। घोड़ा मार्केट में क्या है, नए बंदों के साथ में वही 10-12 फॉर्मूले हैं। हाँ, अगर उन फॉर्मूलों को आदमी समझ ले तो मेरे लगा तो भी नहीं ठगेगा। जी 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 नहीं उसके जाते ही वो नया घोड़ा परचेज कर लेगा या उसके घर में कोई बीमार हो जाएगा। जी, जी, क्योंकि जी। अपने पैसे भी आदमी ऐसे थोड़ी मांग सकता है कि यार भाई साहब पैसे दो, मेरे अकाउंट में तो 15 लाख पड़े पर मेरे को तो पैसे चाहिए। चाहिए। आदमी क्या कहता है, अरे यार पैसे दो ना यार। नहीं यानी कि अभी मैं देखो प्रदीप भाई, हाँ, ये जैसा हर कोई घोड़ा जहाँ से भी आया हो, ठीक है, वो हमें ढूंढ के हमारे पास आया है। बिल्कुल। अब किसी के तरफ से आया है या किसी के जुगाड़ से आया है या किसी के कारण आया है, बिल्कुल। तो मैं उनको ऐसे नेगेटिवली मैं पेश नहीं करना चाहूँगा। बस बिल्कुल। इतना ही मैं आपसे कहूँगा अभी। हाँ, बाकी तो यानी जो पैसे वैसे की लेना देना वो हमारा बाद में हुआ था, हाँ। और वो भी इतना हमको दुखदाई या ऐसा कोई परेशान करने वाला भी मामला नहीं था। वो प्यार मोहब्बत में वो मामला नहीं, हो वैसे गया। घोड़ा मार्केट में 90% केस में यही फॉर्मूला काम में आता है। अच्छा। फिर आप अपवाद में हो गए अगर ये फॉर्मूला काम में नहीं आया। जी 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 जी, तो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। भाई सर घोड़े की उम्र क्या है इसकी? घोड़ा अभी 6 साल का होगा प्रदीप। 6 साल का। और हाइट में कितना होगा? हाइट में करीब करीब 66। 66। और मार्किंग? मार्किंग सिर्फ मुंह पे ब्लेज है, कुमेत कलर है। इसको कौन सा कुमेत कहते हैं मुझे तो पता है, कुमेत ही मैं समझता हूँ उसको। आप बाकी सर जैसे बात करें, आज कोई घोड़ा खरीदता है, अभी थोड़ा सा टिपिकल सवाल है कि जब कोई घोड़ा खरीदता है तो पोस्ट डलती है बिग ब्लास्ट, सूतड़ी बम फट गया, या कभी कभार तो शहर के शहर उड़ जाते हैं। जी, जी, तो जी, आपने कभी ऐसे पोस्टें नहीं डलवाई क्या, या फिर ऐसी जो पोस्टें डलती है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, या कभी कभार डर भी जाते हो बिग ब्लास्ट होते ही? अरे प्रदीप भाई, बिग ब्लास्ट वालों ने भी अति कर रखी है। जी जी जी, घोड़ा बेचते 1 लाख रुपए में और ऐसी पोस्ट डालते जैसे ऐसा लगता है कि एरिया के एरिया उड़ा देंगे पोस्ट डाल के। एब्सोल्युटली। आपने बहुत बड़ी बात कही, और इसी बात पे मैंने एक फेसबुक पे एक बहुत बड़ी पोस्ट भी डाली थी कि भाई हर रोज इंडिया पाकिस्तान में जितने ब्लास्ट नहीं होते उससे ज़्यादा ब्लास्ट तो हमारे घोड़े की इंडस्ट्री में हो रही है। बिल्कुल हो रहे हैं और सर। मेरे घोड़े वाले भाइयों, आप लोग सब सही सलामत हो कि मर गए हो, यही पूछ इतने ब्लास्ट में तो पूरे के पूरे शहर खत्म हो जाए। हाँ? तो यार भाई, कम से कम अभी थोड़ा बहुत अलग से लिखना तो सीख लो। ये ब्लास्ट उनको जरूरत होती है प्रदीप भाई जिनके घोड़े की कोई वैल्यू नहीं होती है, जिनकी अपनी कोई कीमत नहीं होती है ना, उन्हें ये सब करना पड़ता है। और मैं भी गुनहगार हूँ, जब शुरू किया था मैंने भी ये सब नौटंकी की है। यानी आपने ब्लैक ब्लास्ट किया? मैंने भी कुछ ब्लास्ट किए हैं। बिल्कुल। बाद में अभी मैंने ब्लास्ट वह सब बंद कर दिया। दूसरी बात क्या है, घोड़ा मार्केट हैज़ बिकम वेरी नोटोरियस, या फिर क्या बोलते हैं, घोड़ा मार्केट का एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन क्या है ना, 1 रुपए की चीज़ को आप 1 करोड़ की बता के देते हो। वो डील होता है 1 रुपए में। अब आपको चाहिए अटेंशन, आपको लोगों की नज़र में आना है, तो आपने कह दिया भाई ये तो 1 करोड़ का बिक गया। अब जितने लोग हैं, या तो वो खुद अपने आप को यानी समझते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, समझ गए कि ये चूतिया बना रहा है, और हम भी चूतिया बनने में आज खुश हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में यही चल रहा है। मारवाड़ी घोड़ों की एक सर्टेन कीमत होनी चाहिए। आज ये नए जो ब्रीडर्स, नए जो लोग आ रहे हैं हॉर्स इंडस्ट्री में, उन्हें अगर एक घोड़ा खरीदना है तो उसको कैसे उसकी कीमत का आकलन करना है, ये मैं थोड़ा मेरी समझ से बता रहा हूँ। बिल्कुल। समझ गए? हाँ। अब कोई घोड़ा है जिसने बहुत अच्छे फोल्स प्रोड्यूस किए, स्टैलियन की बात अगर करें तो, जिसकी कद काठी बहुत अच्छी हो, जिसने शायद एक आध रिंग में भी थोड़ा बहुत ठीक किया हो। बिल्कुल। घोड़ा 2 तरीके से होता है, एक होता है शो एनिमल होता है, एक होता है जो प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, आपने देखे होंगे बड़े बड़े प्रोड्यूसर शो में नहीं उतरे हैं, और जो बड़े बड़े रिंग में उतरने वाले ने अच्छा प्रोड्यूस भी नहीं किया है। बिल्कुल। ये दोनों कॉम्बिनेशन में बहुत ही शायद कम घोड़े रहे होंगे, यानी ऐसे कम घोड़े दिखते हैं आपको। तो अगर बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है, उसकी कवरिंग फीस 1 लाख 2 लाख रुपए की चल रही है आज, और महीने में 10 घोड़े 15 घोड़े कवर कर रहा है, तब तो मानते हैं भैया कि उस घोड़े की कीमत जो है करोड़ों में होगी। चलो आज घोड़ों की कीमत करोड़ों में है, हाँ। पर सारे घोड़ों की थोड़ी नहीं, है। ऐसे वाले घोड़े हाँ। करोड़ों में हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अब आपका घोड़ा साला पैदा हुआ नहीं और उसने एक कवरिंग दी नहीं, एक शो आज में कुछ किया भी नहीं उसने, लेकिन जस्ट बिकॉज इसका नाम बता दिया, उसका नाम बता दिया, तो वो हो गया अभी 4 करोड़ का। पहले तो चलो 1 करोड़ में मैं
सुकून में रहता था। बात हुई फिर 4 करोड़, फिर 7 करोड़ 8 करोड़ के घोड़े देख के तो मैं बिल्कुल ही बौखला गया हूँ प्रदीप भाई। और इसके ब्लास्ट डलते हैं, तब मेरा दिमाग ठनकता है भाई ये हो क्या रहा है इस इंडस्ट्री में। हाँ, कभी ब्लास्टों के पीछे की हकीकत भी पता चली क्या आपको? अरे बहुत पता चली ना प्रदीप भाई। ये जो करोड़ों में बिकने वाले जो घोड़े हैं वो एक्चुअली में, जैसे मैंने तो जो सुना था कि 3 करोड़ 4 करोड़ के जो घोड़े जो बिके हैं वो एक्चुअली में 15 लाख 12 लाख में बिके हैं। बिल्कुल, समझ गए। फिर तो आपने भी पता नहीं कहीं सुना होगा कि घोड़ों को मिनरल वाटर पिलाते हैं, बादाम किशमिश खिलाते हैं। सर मैंने तो बहुत कुछ सुना है। मैंने तो ये भी सुना है घोड़ों को एसी में रखते हैं। अच्छा, वो बहुत कुछ सुनते हो सर, सुनते तो बहुत कुछ है। यानी ये खुद एसी में घोड़े को रखते हैं और ये खुद बाहर सोते हैं। वो देखो कभी कभार क्या होता है सर, आदमी ना अपनी ज़्यादा जब इंटरव्यू में सामने बैठा रहता है ना, अच्छा, तो उसका क्या अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रहता है। उसको हमको पकड़ना पड़ता है, नहीं भाई तू अपनी औकात मत भूल, तू कैमरे के सामने बैठा है। कैमरे के तो सामने कभी कभार ऐसा भी करना, याद दिलाना पड़ता है। जी, वो क्या है, सपनों में चला जाता है। सपनों में कि मैं तो खुद बाहर सोता हूँ प्रदीप भाई, लेकिन मेरे घोड़े को ही पर देखो सर, फिर अपना भी कैसा रहता है, हम सोचते हैं कि यार चलो इसने एक दिन के लिए अपने को बुलाया है जी, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, निकाल रहा है। तो भाई निकाल लो मन की भड़ास। और जी, क्या जी, जी। तू जो कहेगा वो सही, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो वो दिखा देंगे। जी, पर जी। जो कमेंट में गाली आएगी फिर वो हटेगी नहीं, बस फर्क इतना सा है। नहीं, ये सच्ची बात आपने कही है। और मुझे जो नए घोड़े वाले जो घोड़े में आना चाहते हैं उनसे सिर्फ इतना कहना है कि दोस्तों, घोड़ा एक बहुत ही प्यारी और बहुत भगवान की बनाई हुई एक अद्भुत चीज़ है। उसके ऊपर हर किसी का दिल लगता है, जो भी बिल्कुल। उसे देखता है ना, उसे कम से कम देखता तो रहता है। मैं तो बचपन से, जब मैं छोटा था 3 साल की उम्र में, मैंने जो पहला घोड़ा देखा था ना प्रदीप भाई, बिल्कुल सर। आज भी वो घोड़ा मेरी आंखों में है। और जब तक हमने घोड़ा नहीं लिया ना, कोई भी टट्टू भी रास्ते में मिल जाए हमको, वो घास खा रहा होगा, पूंछ हिला रहा होगा, मैं उसको देख के 1-1 घंटा खड़ा रह सकता था। इतना हमारा उसका। एक जोक सुनाती हूँ। हमारे शादी के बाद हम लोग हनीमून पे गए थे। हाँ ये तो बिजी थे, एक घोड़ा सवारी के लिए। हाँ। ऐसे फोटो खींचो, वैसे फोटो खींचो, पूरा घोड़े के ऊपर फोटो थे। हमारा फोटो कुछ भी नहीं था। और देखो शौक की क्या कीमत है, फिर वही वाली बात है यही ना। वाली बात है कि नहीं? घोड़े के साथ तो बहुत फोटो हो गया। हाँ। तो हम लोग गए थे हनीमून पे, मगर हमारा पर फोटो देखो शौक तो सर क्या है, तौल नहीं सकते। आज भी, आज इंडिया के अंदर मैं बहुत सारे फार्मों पे जाता हूँ, ऐसे शौकीन लोग भी हैं। मैं देख के सोचता हूँ यार ऐसे भी लोग हैं क्या इंडिया के जी, अंदर। जी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपने बोले बकरा समझने वाले, हाँ, ऐसे भी लोग को देख के मैं चौंकता हूँ कि ऐसा भी कोई आदमी जो इतना झूठ बोल सकता है। इतना झूठ बोल सकता है। नहीं, पर ये है कि सर घोड़े बिक रहे हैं। अब जैसे अभी रिसेंट में जो घोड़े बिके, जैसे देव हुआ, गैरी भाई ने द्रोणा बेचा, अभिजीत, ये घोड़े वास्तव में मार्केट में करोड़ों में बिके बिके हैं। हैं। पर हर घोड़ा करोड़ में बिक रहा है, यानी कि आदमी आज 10 लाख में बेचता है और रेट बताता है 1 करोड़। तो मेरे को लगता है इतना भी झूठ मत बोलो कि सामने वाले का बीपी बढ़ जावे। जी 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 तो ऐसा भी काम नहीं करो, क्योंकि इससे क्या नया लोग भी डरते हैं। जी पहले जी पहले ये सब देखिए मेरे बीबी बढ़ते थे, फिर इन्होंने सब कुछ बता दिया। मैं भी ऐसे कि पोस्ट पढ़ के- ये सब बकवास है। देखो, मुझे सबसे एक ही चीज़ कहना है भाइयों, खुद अपनी इज्जत का भाजीपाला मत बनाओ, फालतू की पोस्टें मत डालो। चलो 5 लाख में बेचा, अपने मार्केट वैल्यू के लिए 10 लाख बोला, ठीक है चलता है, फिर भी मान लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है फिर भी। लेकिन ये तो ना बोलो ना कि भाई 5 लाख के माल को कि 50 लाख में घोड़ा बिका है, बिग ब्लास्ट बिग नहीं ब्लास्ट। वो सर बिग ब्लास्ट भी क्या कॉपी करते हैं, हाँ आधों को तो स्पेलिंग भी नहीं आती बिग ब्लास्ट की। हाँ देखो फेसबुक में कांग्रेस का ऑप्शन आता है जी 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 है ना, हाँ। इसलिए लोग उसको कॉपी कर देते हैं। कर अगर लेते हैं। फेसबुक वाला कल से ऑप्शन हटा ले ना, हाँ। मैं बता रहा हूँ सर्वे कर लेना, हाँ। जहाँ पे फेसबुक की पोस्ट के नीचे अगर आपके 100 कांग्रेस आएंगे ना तो 50 ही रह जाएंगे, 50 ही क्योंकि रह आधों को तो स्पेलिंग ही नहीं आती है। आधों को स्पेलिंग नहीं है। हमारे तो आधे घोड़े वाले ऐसे रहते, फोटो डाली ऊपर रिप लगा हुआ तो अभी लिख देते कांग्रेस। जी 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 तो ऐसे भी लोग हैं। बिल्कुल नहीं प्रदीप भाई, मैं ये कह रहा था, जो ये बात तो खैर हम लोग मजाक के तौर पे कर रहे हैं, और एक सीरियस मैटर है जो हमारे जो नए लोग आ रहे हैं या इंडस्ट्री के लोगों को भी समझने की जरूरत है। भाई फेंको, लेकिन इतना मत फेंको कि भाई साला कोई उठाने के लिए तैयार ही ना हो। फेंकने की मना नहीं है, फेंको। उतना फेंको कि भाई इतने ये है दूर से कि कोई सामने वाला को झिल जाए, झेल जाए। ये नहीं कि सामने वाला ऊपर ही पहुंच जाए। तो ये नए लोग जो आते हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि भाई देखो भाइयों, आप किसी दलाल के पास जाके ना
उसकी बातों में मत पड़ना। अच्छे अच्छे फार्मों में आप जाना जहाँ पे घोड़े और बच्चे ब्रीड हुए हैं और पैदा हुए हैं। आजकल तो सोशल मीडिया से सबका नंबर भी मिल जाता है। आप ऐसे फार्मों से डायरेक्ट कनेक्ट रखना। थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे मेरे को भी एक दिन में 50 कॉल आते हैं प्रदीप भाई, किसी को घोड़ा चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, कुछ नहीं तो आके फार्म देखना है। हर किसी को हम एंटरटेन नहीं करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो हमें फॉलो करते रहते हैं, करते रहते हैं, धीरे धीरे एक जान पहचान बनती है, फिर रिलेशन बनता है। ऐसे लोग को हम आने देते हैं। वरना आप सोचो, अगर मेरे फार्म को अगर मैंने खोल दिया तो सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, वहाँ चिड़ियाघर बन जाएगा। चिड़ियाघर बन जाएगा। और घोड़ों के मामले में हम चिड़ियाघर बन ही नहीं सकते। उसको उसकी प्राइवेसी चाहिए, उसकी शांति चाहिए, उसको उसकी ट्रेनिंग देनी है, खाना देना है, बहुत जिम्मेदारी का काम है प्रदीप। हर आदमी का सर मनोरंजन कर भी नहीं सकते ना। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ घोड़ा तो क्या है, घर से परेशान रहते थे, वो सोचते चलो घोड़े ही देख हाँ, घोड़े अब वो परेशानी अपने ऊपर लाद के क्या करने की। तो मेरा ये कहना है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ जानकारी बनाएं जिनके फार्म हो, जिनके घोड़े घोड़ियाँ हों, जहाँ पे बच्चे ब्रीड हो रहे हों, वहाँ जाके आप। और सर आज भी के टाइम में इंडिया के अंदर एक से एक ऐसे बेहतरीन फार्म है और इतने ईमानदार लोग भी हैं घोड़ों के अंदर, जी, जो लोगों को अच्छी सलाह भी देते हैं, अच्छे घोड़े भी देते हैं। जी। जो लाइन का बोलेंगे वो उसी लाइन के निकलेंगे। ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं है। पर ये होता क्या है कि हमारे जो नए लोग हैं जिनका सॉफ्टवेयर खराब है, ये वहीं जाते हैं, सही के पास जाते ही नहीं। अब मेरे से मैं बता रहा हूँ प्रदीप भाई, मेरे से कम 8-10 लोगों ने घोड़े लिए हैं। आज भी हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है उन सबके साथ। किसी ने मेरे ऊपर ऐसा उंगली उठा के नहीं बोला कि इसने हमें ये दे दिया या उसने हमें ये दे दिया। मैं हर चीज़ का सही और गलत जो है सही बता देता हूँ। जो ओरिजिनलिटी है वो बताता हूँ, अगर नहीं है तो नहीं बताता हूँ। मैं कभी भी 50 लाख 60 लाख की बात भी नहीं करता हूँ। अगर कोई बच्चा लेता है या कोई घोड़ी लेता है, मैं तो हमेशा एडवाइस यही करूँगा कि भाई 5 से 15 लाख के अंदर की ही बात होनी चाहिए, बिल्कुल, अनलेस कि वो कुछ प्रूवन मटेरियल हो। अगर वो नहीं है तो उसको उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी भी मत देना। अगर कोई आपसे लेने की कोशिश कर रहा है तो वो सिर्फ फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। उसके बाद जब वो चलो अच्छी मैर है, जिसने 3-4 अच्छा फूल प्रोड्यूस किया है, जिसकी अच्छी कीमत आई हो, ठीक है प्रदीप भाई, उसको हम लोग कर सकते हैं 15 से लेके 25 लाख के बीच। क्वालिटी का दाम है सर, क्वालिटी के हिसाब से नहीं, 15 से 25 लाख तक का ऐसे मेयर्स का होता है, ठीक है। उसके भी ऊपर उसने प्रोड्यूस किया है, जैसे बड़े बड़े स्टैलियन जिन्होंने शो विन किए हैं वगैरह है, तो चल भाई, अब उसकी तो कीमत नहीं है प्रदीप भाई, वो तो आपके दिल में तो फिर कीमत नहीं है, सामने वाले के दिल में बस जाए वो जो भी है कि नहीं। वैसे ही जो कोल्ट का भी सिचुएशन सेम है। सबसे पहले तो रिंगों में जाए, कुछ उसने किया है रिंग में तगड़ा, उसके बाद वो कवरिंग में जब आए, उसका जो रिजल्ट आ रहा है तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। और उसमें तो फिर वो मोह की बात है, जो मोह में आपने जितना देना है आप दे दो और ले लो उस घोड़े को। मगर यहाँ तो हर घोड़े को ये लोग जिस तरीके से बना रहे हैं, वो हमारे हॉर्स इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा ट्रेंड है। ये लोग समझते नहीं है कि वो अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे काम मत किया करो दोस्तों कि घोड़ों इंडस्ट्री से लोग भाग जाएं। ऐसा मत करो, क्योंकि घोड़ों इंडस्ट्री में हमें लोगों को आने देना चाहिए, हम उन्हें भगाना नहीं चाहिए। नए लोग जब तक इस मार्केट में नहीं आएंगे ना, इस मार्केट का कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लॉकडाउन के बाद आप देख लो, इतने नए लोग आए तभी ये मार्केट गया ना। जी, मेरे को लगता है इतना तो शेयर मार्केट ऊपर नहीं गया जितना कोरोना के बाद घोड़ा मार्केट गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभार लोग कहते हैं डाउन जा रहा है, तो डाउन तो भाई जा तो हमारी वजह से ही रहा है, बिल्कुल किसी दूसरे की वजह से थोड़ी जा रहा है। नहीं, किसी भी अच्छे स्टड फार्म वाले को ना कभी डाउन नहीं जाएगा, अगर सही तरीके उसके बाद में सर क्वालिटी और सच रहता है ना। सच रहता है। तो मैं यही कहता हूँ भाई, दलालों को आप छोड़ो, डायरेक्ट स्टड फार्म ओनर से बात करो। चलो नहीं तो ना सर, दलालों की रोजी रोटी यार, क्यों यार ऐसा कर रहे हो यार, बेचारा दलाल कहाँ जाएगा फिर। नहीं ठीक है, अब मेरी देखो प्रदीप भाई, हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, समझ गए। ये वीडियो 2 करोड़ 3 करोड़ लोग भी देख लेना, तो फिर भी पता नहीं कितने करोड़ है जो इसको नहीं देखेंगे। और हमारे घोड़े में तो क्या लिमिटेड ही लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारे घोड़ों में तो इतने लिमिटेड लोग हैं, मेरे को लगता है जो घोड़े रखने वाले होंगे, मेरे को लगता है कि इंडिया में मिला के 20-25 हज़ार लोग मांग, इससे ज्यादा तो लोग होंगे नहीं। बाकी तो सब हॉर्स लवर हैं जो वीडियो देखते हैं। जी जी जी। चलो सर, इस वीडियो के अंदर हमने लोगों को दिखाया बीरू घोड़ा, बाकी कुछ जानकारी भी बताई। तो भाई जो बिग ब्लास्ट करने वाले वो या तो मेरे लगता है उसकी जगह लाइन चेंज कर लो तो सबसे बढ़िया, थोड़े दिन वो लाइन चलती रहेगी, फिर कोई विरोध करेगा फिर वो लाइन चेंज करके तीसरी लाइन ले आना, क्योंकि बिग ब्लास्ट अब इतने हो गए कि डर लगने लग जाता है, पता नहीं कहाँ सूतली बम फट जावे। जी जी जी। चलो, ये तो ये अच्छा हुआ कि फेसबुक नहीं उड़ा अभी तक। या तो फेसबुक वाले को पता नहीं है, वरना वो कह देता भाई ये बिग ब्लास्ट लिखने पे मैं कॉपीराइट मार दूंगा।
चलो ओके सर, चलो प्रदीप भाई, थैंक यू।